Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लासेज में। मैंने आपको पिछली क्लासों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। देखो बच्चों, एक बात बोलना चाहता हूँ, केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन नहीं है। जो आप सोचते हो कि हमारे पास इतनी सारी रिएक्शन भरी पड़ी है, इतने चैप्टर है, इतनी सारी रिएक्शन नहीं है। पूरी केमिस्ट्री में 4 या 5 प्रकार की रिएक्शन है, उसके अलावा और कोई अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, उन ही अभिक्रियाओं से हमारे पास सारी अभिक्रियाएं बनती है। आपने 11th में भी पढ़ा होगा। अगर वो 4 या 5 अभिक्रियाओं को आप ध्यान से समझ लो ना, तो आप सारी की सारी अभिक्रियाएं कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। जिसने पिछली क्लासेज नहीं देखी है, मैंने सारी क्लासों की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी नीचे। अब देखो, विलोपन अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो विलोपन अभिक्रिया होती क्या है। कल हमने पढ़ा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आज हम पढ़ रहे हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब है निकलना। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, निकलना। कहां से निकलना, किसी चीज से निकलना बाहर। हमारे पास कोई यौगिक है, मान लीजिए हमारे पास कोई यौगिक है, जैसे हमारे पास है CH3CH2Cl। ठीक है, ये हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है। ध्यान से सुनना। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भाग निकल जाता है। ठीक है, देखो कुछ रिएक्शन होती है हमारे पास। एक तो नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही में हमने पढ़ा था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में एक हटकर दूसरा जुड़ जाता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, एक हट जाएगा, लेकिन कैसे हटेगा। देखो इस प्रकार की अभिक्रिया में हमारे पास अभिक्रिया के अंदर से छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं। अच्छा, मैं CH3CH2Cl है, इसको मैं CH2H और CH2Cl इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, अब मैंने इसकी अभिक्रिया किसी पदार्थ से करवा दी। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है देखना। यहाँ पे इस वाले कार्बन से हैलोजन और इसके पास वाले कार्बन से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, इस वाले कार्बन से हैलोजन और इस वाले से हाइड्रोजन निकल जाता है। किसके रूप में, HCl के रूप में। और फिर ये हमारे पास क्या बचता है, CH2CH2। ठीक है, और ये यहां पर क्या कर लेते हैं, ये यहां पे आपस में देखो, इसका भी बॉन्ड टूटा, इसका भी बॉन्ड टूटा। ठीक है, तो बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड टूटने के बाद ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। देखो जब इसमें से बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, क्लोरीन पे। ठीक है, और इसमें से बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, कार्बन पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन हमारे पास ये बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास ये एक तो अल्फा निकल रहा है, एक बीटा निकल रहा है। एक तो यहाँ पे अल्फा वाला भाग निकल रहा है और एक वाला बीटा वाला भाग निकल रहा है। जिस पे हमारे पास ये प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है उसको हम बोल रहे हैं अल्फा और दूसरे को बोल रहे हैं बीटा। ठीक है, अब देखो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में छोटे छोटे अणु बाहर निकलते हैं, जैसे HCl,
H2O, ठीक है, इस तरीके के अणु हमारे पास क्या है, बाहर निकल जाते हैं। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि जब किसी अभिक्रिया में छोटे छोटे अणु बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एथीन बन गया, ठीक है, एथीन बन गया। अच्छा एक बात और यहाँ पे सुन के जाना। देखो इस प्रकार की अभिक्रिया में दो बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूटा, दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये इसकी पहचान है। दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूटा और एक पाई बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं विलोपन अभिक्रिया, यानी कि किसी अणु का बाहर निकलना, विलोपित हो जाना, गायब हो जाना, ये पूरा का पूरा अणु विलोपित हो गया, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी बोलते हैं, विहाइड्रोहैलोजनीकरण या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक तो हाइड्रोजन निकल रहा है और दूसरा हैलोजन निकल रहा है, ठीक है। जब हमारे पास हाइड्रोजन निकले और हैलोजन निकले तो इसको हम क्या बोलते हैं, विहाइड्रोहैलोजिनेशन बोलते हैं या विहाइड्रोहैलोजनीकरण बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अणु बाहर निकल गया और हमारे पास क्या बन रहा है, एथीन बन रहा है, ठीक है। अब देखिए जब तक हमारे पास सममित कार्बन वाले बनते हैं, यानी कि दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, तब तक तो हमारे पास कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए अब हमारे पास क्या है, CH3 CH, ठीक है। मैं इस तरीके से बना देता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास हैलोजन एल्किल हैलाइड है, ठीक है, जिसमें 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसमें से अणु को विलोपित करना है। क्या करना है, अणु को विलोपित करना है। मैंने क्या ले लिया, एल्कोहलिक KOH। अब आपको मैंने बताया था कि हैलोजन परमाणु हटेगा और उसके साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो भी हट जाएगा, साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो भी हट जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, 2 प्रकार के कार्बन है, यहाँ तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो कौन सा बनेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3। कुछ लोगों का मानना है ये बनेगा, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे कि क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन के साथ निकलेगा, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन है। ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको किसको अल्फा किसको बीटा कहते हैं। जहाँ पे हैलोजन परमाणु समूह जुड़ा हुआ है उसका पास वाला बीटा होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे से निकाले हम या यहाँ से निकाले, कहाँ से निकाले, ठीक है, ये भी दिक्कत है। अब इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको हम सेट-जेफ के नियम से बता सकते हैं, सेट-जेफ का नियम, ठीक है। सेट-जेफ के नियम से बता सकते हैं। सेट-जेफ का नियम क्या कहता है कि हमारे पास विलोपन अभिक्रियाओं में, ठीक है,
विलोपन अभिक्रियाओं में वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी, वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी, ज़्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। ठीक है, प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। अब देखो यहां पे होता क्या है, अब देखो यहां पे हमको क्या देखना है, हमको यहां पे क्या देखना है, एथीन वाला वो डबल बॉन्ड वाला भाग देखना है। देखो अब इस वाले भाग को देखो, ठीक है, और इस वाले भाग को देखो, ठीक है। यहां पे तो देखो इसका भी एक प्रतिस्थापी हो गया, इसका प्रतिस्थापी हम इसको मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहां पे इस वाले कार्बन का कोई प्रतिस्थापी नहीं है, क्या हुआ, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ठीक है। यहां पे सिर्फ ये है प्रतिस्थापी, यानी कि जो इनके अलावा है, डबल बॉन्ड के अलावा जो हटने वाले हैं प्रतिस्थापित हो सकते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रतिस्थापी क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा मुख्य उत्पाद। देखो बनेंगे तो दोनों, इससे कोई मना नहीं कर सकता, बनेंगे तो दोनों, लेकिन ये लगभग अगर 80% बनेगा तो ये 20% बनेगा, ठीक है, इतना डिफरेंस आ जाएगा। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा बनेगा, मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है। इसको हम क्या कहते हैं, सेट-जेफ का नियम कहते हैं, ठीक है, सेट-जेफ का नियम कहते हैं। आपको बोर्ड पे रिएक्शन दिख रही होगी, मैंने उतार दी, ठीक है, सेट-जेफ का रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपको रिएक्शन करवा दी है, ठीक है, मैंने आपको रिएक्शन करवा दी है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, स्कूल के बच्चे हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सोल्व करके मुझे भेजना है, ठीक है। जो ये वीडियो देख रहे हैं मुझे सोल्व करके ज़रूर भेजना है इनको, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा आपने क्या गलती करी है। देखो करना आपको वही है जो मैंने अभी करवाया है। आपको क्या करना है, किसी ग्रुप को बाहर निकालना है, ठीक है, आपको विलोपन करवाना, विलोपन अभिक्रिया करवानी है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है वो देखना। ये जो क्वेश्चन है वो है, निम्न यौगिकों में विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित कीजिए या अभिक्रिया करवाइए, ठीक है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो एग्जाम्पल है वो लिख लेना। आपके पास क्या है, 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। देखो वैसे मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन, जो आपको एरिल हैलाइड हैं, रिंग वाले यौगिक हैं जिनमें बेंजीन रिंग है, वो मैंने आपको अभी कराए नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत बात वाली नहीं है, आप कर सकते हो अगर आपसे हो जाए तो, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल, ये एक साथ ये पूरा, और ब्यूटेन, और तीसरा हमारे पास क्या है, 3 दूंगा, 2 2 3, ठीक है, ट्राई मिथाइल, मिथाइल मैथिल बोल लो, हिंदी में भी वही बात है, इंग्लिश में भी वही बात है, 3 ब्रोमो पेंटेन,
3 ब्रोमो पेंटेन। उम्मीद करता हूँ किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी हिंदी और इंग्लिश में। बात वही है, नाम वही है, ठीक है, पढ़ लेना। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, आपको क्या करना है, इनमें विलोपन अभिक्रिया दिखानी है। आपको क्या करना है, विलोपन अभिक्रिया दिखानी है, यानी कि आपको यहाँ पे जो अणु है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे जो भी मुख्य उत्पाद बनेगा, देखो अभिक्रिया तो सब करवा देंगे, मुझे पता है रिएक्शन सब करवा देंगे जो ये वीडियो देख रहा है, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमने 11th में भी पढ़ी हुई है। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि इन तीनों अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, अभिक्रिया करवाना और मुख्य उत्पाद के बारे में बताना। ठीक है, और इनके आंसर आप मुझे भेज सकते हो, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना या फिर जैसे भी आप भेजना चाहो तो आप भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे ज़रूर भेज देना, जिससे मुझे पता रहे कि आप कितना सीख रहे हो, आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।